केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2025 में एक बार फिर डीए बढ़ोतरी मिल सकती है। डीए बढ़ोतरी अधिसूचना 2025 के अनुसार 1 जनवरी को 2% की वृद्धि के बाद दूसरी वृद्धि 1 जुलाई को होगी। सरकारी सूत्रों ने उच्च मुद्रास्फीति के कारण इस बार 3 से 4% की बढ़ोतरी का संकेत दिया है। इससे महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58% हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर में कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अधिसूचना 2025। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को डीए वृद्धि अधिसूचना 2025 का लाभ मिलने की गारंटी दी गई है। उनके महंगाई भत्ते में ये वृद्धि लगभग 55 से 58% होने की उम्मीद है। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दरों के आधार पर ये समायोजन वर्ष में 2 बार किए जाते हैं। डीए वृद्धि अधिसूचना 2025 मासिक आय को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर अस्थिर जीवन स्थितियों में। इसलिए कर्मचारियों को अपने वेतन पर इसके प्रभावों और सकारात्मक पहलुओं के बारे में जानना आवश्यक है। डीए वृद्धि अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है। इससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ेगी। डीए वृद्धि अधिसूचना 2025 प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधे तौर पर मदद कर सकती है और उन्हें देश में स्थिर जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद मूल वेतन। विलय से पहले के अनुमान के अनुसार मूल वेतन 18,000 रुपये है, जबकि 58% पर महंगाई भत्ता 10,440 रुपये होता है। अब विलय के बाद नया आधार वेतन बढ़कर 28,440 रुपये हो गया है। इसके साथ 3% की दर से 853 रुपये का महंगाई भत्ता भी जुड़ गया है। सभी समायोजनों को मिलाकर अब कुल वेतन 29,293 रुपये है, इसलिए ये विलय के कारण हुई वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ ही विलय के कारण मूल वेतन में 10,440 रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई। एआईसीपीआई सूचकांक के उस समय आने वाले आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में जुलाई 2025 में संशोधन होने की संभावना है। डीए वृद्धि अधिसूचना और 7वें वेतन आयोग पर इसका प्रभाव। फिर भी 7वें वेतन आयोग के तहत 2025 में अनुमानित महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के अंतिम आंकड़ों का इंतजार करते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते के समायोजन को उसकी उचित वृद्धि के साथ अंतिम रूप देकर घोषित कर दिया था। महंगाई भत्ते में शुद्ध परिवर्तन आमतौर पर नौकरशाही प्रक्रियाओं के बाद सितंबर तक ही शुरू होता है। सरकार द्वारा डीए वृद्धि की घोषणा से भाग्य का फैसला हो जाएगा और कर्मचारी अब केवल मामले पर स्पष्टता प्राप्त करने और अपनी वित्तीय स्थिति में वृद्धि के लिए इंतजार कर रहे हैं। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी कर्मचारियों को मौजूदा आर्थिक स्थिति के बीच अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करेगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की ताज़ा खबरें। केंद्रीय कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता मिलता है। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीआई पर निर्भर करता है। एआईसीपीआई हर महीने के अंत में जारी होता है और श्रम ब्यूरो पिछले महीने के आंकड़े ही जारी करता है। उदाहरण के लिए जनवरी के सीपीआई आंकड़े फरवरी में, फरवरी के मार्च में और इसी तरह आगे भी जारी होते हैं। सीपीआई के ये मासिक आंकड़े आगामी 6 महीनों के लिए महंगाई भत्ते में समायोजन का कारक बनते हैं। डीए सीधे तौर पर एआईसीपीआई से जुड़ा हुआ है। यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में आर्थिक बदलावों के अनुसार बदलाव हो। डीए वृद्धि अधिसूचना 2025 के अपेक्षित कार्यान्वयन। अर्थशास्त्रियों को जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की उम्मीद है। जुलाई 2025 का अखिल भारतीय वास्तविक एआईसीपीआई डेटा अभी जारी किया जाना बाकी है। सरकारी अधिकारियों को वर्तमान मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के आधार पर महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की उम्मीद है। अंतिम सूचकांक आंकड़े 31 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। इस घोषणा से वर्ष की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की पुष्टि होगी। इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों को अपने वेतन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।